जनाब हाशिम अंसारी साहब, मैं मुमताज आलम फलाही TwoCircles.net से। आप बाबरी मस्जिद तहरीक के साथ जुड़े रहे हैं, कई दशक से जुड़े हुए हैं आप हैं। इस वक्त सिचुएशन क्या है अभी? इस वक्त पोजीशन ये है कि मतलब कि हर पार्टी तो जन्मभूमि के नाम पर राजनीति कर रही है। हमारे मुस्लिम लीडर जो हैं वो अपने जाती फायदे के लिए पार्टियों के अंदर हैं। अब हमारी उम्र 90 साल की हो गई, तो इस तहरीक को मतलब जब तहरीक जन्मभूमि जो है वो सेठों की दौलत और हुकूमत की राजनीति से चल रही है, लेकिन हमारे पास तो कोई किसी का चल रहा तो है नहीं। न हम मुसलमानों के बाबरी मस्जिद के लिए कुर्सी और करेंसी का सौदा नहीं करते हम, लेकिन सवाल ये है कि मुस्लिम लीडर खाली मुसलमान बनकर के मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। हर पार्टी के अंदर हैं, भाजपा में भी मुसलमान हैं, समाजवादी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, लेकिन तहरीक बाबरी मस्जिद को नुकसान जो पहुंच रहा है वो सिर्फ उसके जिम्मेदार से मुसलमान हैं। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को टूटी थी, मामला अदालत में चल रहा है। आपको लगता है कि ये मामला मुसलमानों के फेवर में जाएगा? सवाल ये है कि अगर मतलब दबाव और राजनीति अगर की गई तो उसकी दूसरी बात है, लेकिन जहां तक कानून का सवाल है और सबूत का सवाल जहां तक है वो हमारे पास मतलब 550 बरस के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। सबूत के बिना पर हमारे खिलाफ फैसला नहीं हो सकता, लेकिन मुकदमा जो डिले हो रहा है उसमें हुकूमत की साजिश है। जी हाशिम अंसारी साहब, आप 90 साल के हो चुके हैं। 92 में जो कुछ घटना घटी इस अयोध्या नगरी में, आप उस वक्त यहाँ थे, आप उसके चश्मदीद गवाह हैं। मुख्तसर में हमें बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, आपके साथ क्या हुआ था? भाई सवाल यह है कि सर 26 नवंबर से भीड़ आना शुरू हो गई और रेल मंत्री जाफर शरीफ थे और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से स्पेशल ट्रेन आ रही थी। नरसिंह राव तो प्रधानमंत्री थे, लेकिन विजिलेंस क्या कर रहा था? हुकूमत की साजिश से, हुकूमत की पूरी ताकत से मूर्ति रखी गई, हुकूमत की ताकत से, और मुकदमा जो डिले हो रहा है वो भी हुकूमत की साजिश है। और हम लड़ाई तो भाजपा से हम लड़ाएं, फायदा भाजपा समाजवादी पार्टी उठावे, फायदा कांग्रेस उठावे, हम ऐसी दुश्मनी लेने के लिए तैयार नहीं। क्या आपको कुछ तकलीफ पहुंची थी उस दिन? आपको जाती तौर पर यानी आपका कोई नुकसान हुआ था उस दिन जब लाखों कारसेवक शहर में थे? 2 दिसंबर को हमारे घर को घेर लिया और हम फंस गए, तो हमने मतलब बहानेबाजी करके, क्योंकि मैं लुंगी पहने हुआ था, मामूली तरीके से खड़ा था और 200 का बदमा करीब हमारे पास चलाया, तो हम अपने बहाना करके घर से निकल करके CID ऑफिस गए, उसके बाद SST के यहाँ गए, सबने साफ जवाब दे दिया कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। यहाँ जज बैठा हुआ था मुरादाबाद का, उससे बातचीत किया कि आप क्या कर रहे हैं, क्या मस्जिद गिराने के लिए आए हैं? तो सवाल है कि हम करते क्या जब हुकूमत की पूरी साजिश मस्जिद बनाने में लगी, मस्जिद तोड़ने में लगी थी। नरसिंह राव जानते थे, विजिलेंस जानता था, हुकूमत जानती थी, मुलायम सिंह जानते थे, सारे लीडर जानते थे कि मस्जिद को टूट जाना है। उस वक्त मुलायम सिंह ने क्या किया? मुलायम सिंह ने कहा कि पंडा पर नहीं मार सकता, इसलिए एक्शन कमेटी से कहा था कि हम मस्जिद की हिफाजत करेंगे, आप लोग मैदान में न आइए। एक्शन कमेटी घर में बैठी रही, मस्जिद शहीद हो गई। मुलायम सिंह को अपना हमदर्द कैसे समझे, जबकि मुलायम सिंह अगर एक्शन कमेटी न होती तो न मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर होते और न आजम खान मंत्री होते। हाशिम अंसारी साहब, बाबरी मस्जिद को टूटे हुए 16 साल हो गए हैं और उस वक्त के दिन में और आज के दिन में काफी बदलाव आ चुका है। इस वक्त यहाँ अयोध्या नगरी में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ताल्लुकात कैसे हैं? भाई ये देखिए, हमारी पॉलिसी हमेशा रही, मुकदमा अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ की हिंदू बॉडी जो है हमारा उनसे आपसी भाईचारा सब कुछ मौजूद है, चाहे वो कोई महंत हो और चाहे सियासी लीडर हो, सबसे हमारा भाईचारा बना हुआ है
اور اجودھیا کے اندر جو شانتی ہے وہ پوری دنیا کے اندر نہیں ہے. یہ ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں. اگر باہر کے لوگ راجنیتی نہ کریں تو یہاں کوئی قسم کا فساد نہیں ہوتا. 6 دسمبر کو جو کچھ ہوا اس میں سنگا راؤ کے تھے, کرناٹکا اور آندھرا پردیش اور تمام بھوپال وغیرہ تب باہر کے لوگ آئے تھے. یہاں کے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں سن 49 سے پیروی کر رہا ہوں. سن 54 میں ہم نے ایجوکیشن کیا تو 100 لڑکے ہمارے ساتھ گرفتار ہوئے. کانگریس سرکار کی تو 500 روپے جرمانہ, 6 مہینے کی سزا ہم کو 144 کروڑ میں دے دی گئی. اس کے بعد میسا میں بند کر دیا گیا, ایک بار پیروی چھوڑ دیں. تو 6 دسمبر کو پورا گھر ہمارا تباہ کر دیا گیا, ہمارے محلے کو پورا تباہ کر دیا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منموہن سنگھ نے سارے سکھوں کو معاوضہ دیا, 3 مرتبہ دیا, لیکن اجودھیا کے اندر کیوں نہیں معاوضہ اجودھیا کے مسلمانوں کو دیا؟ 270 مکان جلائے گئے, لوٹے گئے اور تباہ برباد کیا گیا. 14 مسلمان شہید کیے گئے, 18 مسجدیں توڑی گئی بابری مسجد کے علاوہ. تو یہ سب کیا ہے؟ کیا مسلمان ہندوستان میں نہ رہے؟ یہ پوری کانگریس جو ہے یہ امریکہ کے گود میں کھیل کر کے اب اس دیش کو تباہ کرنے جا رہے ہیں اور مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا. کانگریس, پوری کانگریس, یہودی اور عیسائی, اسرائیل اور امریکہ کے سازش پر ہندوستان کے مسلمانوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے. اور بلا ثبوت, ایک نہیں ہزاروں نوجوان ہمارا بند ہے, سب فری, فرضی کیس, ساری فری. وجیلنس جو ہے سب سے بڑا بے ایمان محکمہ جو ہے وہ CBI کا ہے. اس دیش کو تباہ کر دے گا CID. ہم کہتے ہیں چور ہے اگر مسلمان